आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सर्कल्स की थ्योरम 10.10। थ्योरम 10.10 के अकॉर्डिंग, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points subtend equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that means they are concyclic। तो यहाँ पर बेटा हमारी थ्योरम में जो चीज़ गिवन है उसको हम एक फिगर बना के समझ लेते हैं। हमारे पास में गिवन है कि अगर एक अपने पास में हमने डिस्कस किया कि एक सर्कल है, ठीक है, या ऐसा अपने को प्रूव करना है एक्चुअल में कि ये सारे पॉइंट सर्कल पर आते हैं। हमको ये कहा गया है कि अगर एक कोई भी लाइन है, जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में, चाहे तो हम ऊपर की बात करें या फिर नीचे की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर 2 पॉइंट चूज करते हैं, मान लेते हैं C और D, और इन पॉइंट्स पर ये जो हमारी AB लाइन सेगमेंट है, इनके पॉइंट्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो हमको ये बताना है कि ये पॉइंट्स A, B, C एंड D, ये जितने भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं, ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स एक सर्कल पर होंगे। ये कब होगा? जबकि हमने ये माना कि अपने ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब ये सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमको एक सर्कल मिल जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, इसके लिए अब जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट हमारा ये AB है। अभी हमने पहले से सर्कल बना लिया और इसको प्रूव करने के लिए हम ये मान लेंगे कि हमारे पास में ये दोनों एंगल्स तो इक्वल गिवन है, पर हमारे पास में ये पॉइंट D मान लेते हैं कि ये सर्कल पर नहीं आता, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट D हमारा सर्कल पे नहीं आता और C सर्कल पर आ रहा है, तो हमने कहा कि D मान लो हमारा क्या होगा फिर, जब सर्कल की बाउंड्री पे नहीं है तो या तो वो आउटसाइड द सर्कल होगा या इनसाइड द सर्कल होगा। दोनों ही केस में हमने कहा कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं अपने A को B से और A को अपना D से, ठीक है, ये D अगर ये एक्सटीरियर में है पॉइंट और D डैश अगर इंटीरियर में है, तो कहीं पर भी अगर हम अपने इस पॉइंट D को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा कि इसको एक्सटेंड करने पर अगर हम बाहर जाएंगे, अगर हमने AD डैश बनाया है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर D ये जो हमारा एक्सटीरियर में है तो भी ये सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम पॉइंट E सपोज कर लेंगे। अब ये पॉइंट E को हम क्या करेंगे बेटा, अपने B से ज्वाइन कर लेंगे। अब उससे क्या होगा कि हमको C पर और E पर बनने वाले एंगल्स मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पर अपने पास में गिवन है कि ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा कि C पर बनने वाला ये एंगल, अगर हम इसकी नंबरिंग 1 कर देते हैं और E पर बनने वाले एंगल को हम 2 और 3 इस तरह से नेम दे देते हैं, तो एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल है, एंगल 1 हमारा 3 के इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। पर ये तभी पॉसिबल है जब D और E एक ही सेम पॉइंट हो, यानी कोइंसाइड कर रहे हो, दैट मीन्स कि ABCD कॉन्साइक्लिक, ठीक है। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, वो जल्दी से समझ लेते हैं। हम सबसे पहले अपना गिवन लिख लेंगे। गिवन है अपने पास में कि AB, ये क्या है बेटा, अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा अपने पास में ये गिवन है कि एंगल ACB और एंगल ADB ये इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको अब प्रूव क्या करना है, ये जल्दी से लिखना पड़ेगा। तो हमें को यहाँ पर प्रूव करना है कि A, B, C एंड D आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। अब बेटा कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के लिए जो काम हमने अभी समझा है उसी को कर लेते हैं। हम इसको अपने फिगर के साथ में रिलेट करते चलते हैं, जिससे हम लोग को अच्छे से आता जाएगा। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमने प्रूफ स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले सपोज कर लिया
कि सपोज D not lie, D does not lie on the circle, या that means कि A, B, C, D are not concyclic. A, B, C and D are not concyclic. Suppose D lie outside the circle. ठीक है, और inside the circle. ठीक है, अब अगर अपना D बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है, अब दोनों ही केसेस में हम सपोज कर लेंगे then AD must intersect the circle at E. ठीक है, हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि D lies outside the circle और inside the circle, then AD must intersect the circle at E. Join B E. ठीक है, अब हमने BE को ज्वाइन किया। BE को ज्वाइन करने के बाद में हमने क्या कहा था, तो इससे E पॉइंट और C पॉइंट पे बनने वाले हमारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब हम इसी चीज को लिख लेंगे, इंटरसेक्ट द सर्कल दिस, सो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AEB. इसका रीजन is angles in the same segments are equal. Angles in the same segment are equal. ठीक है, बट हमको गिवन क्या है कि एंगल ACB एंगल ADB के इक्वल है। तो पहले वाले रिजल्ट को हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और दूसरे वाले को सेकंड लिख लेते हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब हम लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कि एंगल AEB एंगल ADB के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको मालूम है कि ये जो चीज हमने इक्वल की है ये हमारी कब पॉसिबल होगी, जब ये दोनों पॉइंट हमारे कैसे हों, कोइंसाइड करें। तो अब हम इसके बाद में लिख देंगे कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, एक मिनट बेटा, इट इज पॉसिबल ओनली if E and D coincide, that means D lies on the circle, so we can say A, B, C and D are concyclic.